बोली अरे लाला काय को रो रहे हो? आप सबको ब्रजभाषा समझ तो आ रही है ना? सावधानी से सुनो सब। अभी 6:45 हुए, अभी समय है मुझ पे, और 2-3 दिन और बच्चे। यार ने एक ज्यादा करन दो कथा कहा जा रहा है, सुन लो। पंडरीनाथ भगवान को भी तो सुना के जाएं, इनकी लीला कैसी, यहां पे बने बैठे हैं परमात्मा, और कहा का गुण खिला के आए हमारे ब्रजमंडल में। द्यमष्टि यशोदा मैया बोली अरे लाला काय को सुबह तो रो रहा है? मक्खन दे दियो फेंक दियो, रोटी दे दी फेंक दी, खिलौना दे दिए फेंक दिए। मैया ने घुंघराले केशन के ऐसे चोटी बनाई, खोल दी, अपने केस सबरे बिगाड़ लिए, और रोमे तो रोमे। मैया बोली लाला काय को इतनी हत्या मचा रहे हो सुबह ते, कहां है गो? ठाकुर जी कह रहे मैया तुमको पता, अच्छा सिसक सिसक के बोल रहे हैं, आंसू आ रहे हैं आंखों से, जैसे कितनी बड़ी घटना घट गई हो। लाल पड़ गए पूरे। मैया तुमको पता हो कल कहा भयो? मैया बोली कहा भयो बता। कल गौशाला में गैया ने एक बछिया को जन्म दियो, और मैया ठाकुर जी का नियम है, जैसे ही गौशाला में गैया ब्याने वाली होती है, नंद बाबा आके लाला को, लाला चल जल्दी गैया ब्या रही है। ठाकुर जी हर गैया के ब्यामने पे पहुंचते हैं, और जैसे ही गैया ब्याती है तो बालक बाहर आते ही सबसे पहला पूजन ठाकुर जी उसका करते हैं। गैया से बहुत प्रेम करते हैं हमारे लाल जी, तो हर गैया के ब्यामने पे जाते हैं। तो बोले मैया कल एक गैया ब्याई, और वह गैया के बचिया भई। मैया बोली तो फिर ठाकुर जी रोने लगे, बोले मैया बहुत बुरा भयो। बोले कहा है गो लाला? बोले मैया कल मैंने वह बछिया के मुंह पकड़ के वह को मुंह खोल के देखो, जन्म लेती सबरे दांत निकल आए वाके तो। और मैं मैया 3 बरस को है गो, अभी तक 2 ही दांत निकले मेरे। मैया मेरे दांत क्यों ना निकल के आ रहे सबरे, या बात पर हो रहे हैं ठाकुर जी। यशोदा मैया बोली लाला ऐसी बात ना है, तू दूध ना है पीवे, तू खावे पीवे ना है अच्छे थे, या मारे तेरे मैया तू मोए दोष मत लगावे। जरूर जब मैं तेरे पेट में रहे होंगे तेने खान पान अच्छे से ना कियो, यही मारे मेरे दांत ना निकले हैं। वो गैया अच्छे से चारों खावे, बढ़िया खावे पीवे, बाकी बछड़ा बछियान के देख कैसे दांत निकले आए। यशोदा मैया के लाला तेरी बातन को कहा करूं मैं। गोदी में लेकर के यशोदा मैया खूब पुचकारती, किसी भी बात पे नाराज रूठ जाते हैं ठाकुर जी। संज्ञग्नि द्यंष्टि जलद्विज कंटकेभ्य, ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। ठाकुर जी को एक दिन पता चला कि भाई ब्रजवासी अपने घर में दूध निकालते हैं, दही जमाते हैं, छाछ बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं, पर इतनी बड़े गोकुल में इतनी गैया होने के बाद भी ब्रजवासियों के घर गौरस नहीं है। ठाकुर जी बोले सबरो गौरस जावे कहां है? तब मधुमंगल श्रीदामा ने बताई, बोले लाला मथुरा के राजा कंस ने प्रतिबंध लगा रखो है कि कोई भी अपने घर में एक अनुपात से ज्यादा गौरस रख ना सके, और यदि कभी सैनिकन ने आकर के देख लियो तो बहुत बहुत जो है का पीड़ा प्रदान करें। ठाकुर जी बोले एक अनुपात, अरे भैया गैया जितनो दूध देगी बात, जितनो दही वो तो रख ही सके। बोले ना लाला हम 1 घड़ा 2 घड़ा तक ही रख सकें, वाके अलावा जितनो हो सब मथुरा दे के आनो पड़े, कंस के यहां जमा करवानो पड़े। ठाकुर जी को जब ये बात पता चली, कंस काय को ले गैया को रखें हम, बाकू चरा में हम, चारों खवा में हम सेवा करें हम, और मक्खन खाएगो कंस, दूध पीवेगो कंस, ये मथुरावासी। और इस बात को सोच करके ठाकुर जी ने मन में विचार किया, अगर मैं अभी सबको समझाऊंगा तो कोई समझेगा नहीं, छोटे बालक हैं अभी तो। तब ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि भैया इस क्रम को कैसे रोका जाए।
बोले एक ही उपाय है। बोले चोर यदि बचे भय अनुपात के मक्खन दूध दही को यदि चुरा लेगो तो फिर कंस के यहां भेजना ही नहीं पड़ेगा। ठाकुर जी ने सब ग्वाल बाल बोले हाँ भाई सुनो सबरे, कल से एक काम होएगा। बोले कहा, बोले ब्रजमंडल में घर घर जाए करके हम चोरी करेंगे और ये जितना मक्खन दूध दही सब कंस के यहां जावे सब हम खामेंगे पिएंगे। अरे हमारा अधिकार है, हम लेंगे। सब सखा बोले लाला बोले तू जो कहेगो सब करेंगे, लेकिन चोरी करवे की बात मत करे। बोले क्यों, चोरी क्यों ना करेंगे? वो हमारी मैया के चोरी करवे तो ब्याह ना होवे। ठाकुर जी बोले नेक्स्ट सौ तो तू अभी है, शरीर तो पे बनायो नहीं जा रहा, पतर पूछ रहा सो है गए होए और चावे ब्याह हुए। अरे मक्खन खाएगो दूध दही खाएगो तभी तो तेरो ब्याह होएगो। बोले लाला चोरी नहीं करेंगे। बोले ठीक है, तो फिर जो जो चोरी करवे को राजी है वो मेरी तरफ आ जाओ, बाकी पल्लंग को जाओ। केवल बलराम जी आए और कोई नहीं आयो। ठाकुर जी बोले तो दाऊ दादा ठीक है, कल लेते हम आप सब अलग अलग, बस मैं और दाऊ दादा खेलेंगे, तुम लोग अपना अलग 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 गुट बनाओ, मां खेला करो, हमारे पास मत आइयो। ठाकुर जी ने अपने से दूर जाने की जब बात कही तो सब ग्वाला बोले लाला तू जो कहेगो सो कर लेंगे, तेरे काजे पिटाई खा लेंगे, तेरे काजे क्वारे रह लेंगे, ब्याह ना होगो चलेगो, तू मत दूर जावे। ठीक है, तो जितने अच्छे काम करने सब आज कर लो, कलते तो चोरी होएगी और सबसे पहले चोरी मैं अपनी घर में ही करूंगा। ठाकुर जी ने माखन किस लिए चुराया? 9 लाख गैया हैं ठाकुर जी के घर में, घी से नामे, दूध से नहावे, छाछ में पूरे दिन पड़े रहे ठाकुर जी, तो भी उन पर कमी नहीं है। लेकिन वो घर घर जाकर के क्यों चुरा रहे हैं? 2 स्थिति। पहली बात, गौरस कंस के पास नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, ये गौरस चुरावे के बहाने ठाकुर जी सब ब्रजवासीन को चित्त चुरा रहे हैं, सबके चित्त में अपना स्थान बना रहे हैं और पूरे विश्व को बता रहे हैं कि मैं परमात्मा प्रभु होते हुए भी अपनी निज प्रभुता त्याग करके सहज भाव से रह रहा हूं। भगवान ने इस प्रकार गोपियों के यहां जा जा करके गौरस चुराना प्रारंभ किया। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादद्दधिपयः कल्पितैस्तेय योगै मरकान् भोक्षन् विभजति सचेन्नात्रिभाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यातुपक्रोशतो कान्। वत्सान मुंचन क्वचित समय। अब ये जो वर्णन है प्रसंग का ऐसे है कि गोपियां सब शिकायत करने गई हैं ठाकुर जी की, ठाकुर जी चोरी करने लग गए। अब तो गोपियां सब शिकायत करने गई हैं यशोदा मैया से। अच्छा, अब बात ऐसी है कि ठाकुर जी चोरी करते हैं इतनी, ठाकुर जी लीला करते हैं इतनी, पर गोपियां बड़ा चढ़ा करके यशोदा मैया को बताती हैं। क्यों? क्योंकि यशोदा मैया को गुस्सा आवेगी तो यशोदा मैया हमारे सामने लाला को बुला के डांटेंगी तो उतनी देर कन्हैया देखवे को मिल जाएंगे। इसलिए हमारे पूज्य पिताजी एक पंक्ति गाते हैं, देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। सब गोपियां जानती हैं कि ये पर ब्रह्म है। कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। ये सब गोपियां बहाने बना करके गई। असंख्य गोपियां खड़ी हो गई नंद भवन के बाहर। यशोदा मैया बोली, अरे आज सुबेरे सुबेरे इतनी नई नई दुल्हन कैसे आई हो? मैया नीचे आके बात करो हमसे, बहुत गंभीर मामला है। यशोदा मैया नीचे आ गई, कहा बात है? गोपियां बोली, मैया तुम या तो अपने लाला को संभाल लो, नहीं तो हमको इजाजत दे दो, काउ देना हाथ दिखा देंगे तुम्हारी लाला को।
मैया बोली अरे अरे अरे, अपने लाला को मैं कभी छूना और तुमको अधिकार दे दूं हाथ दिखावे को? मारने की बात नहीं हो रही है, हाथ दिखावे की बात है रही है। ये भी अधिकार नहीं है गोपियों को ऐसे कर दें ठाकुर जी के आगे। कहीं ऐसे कर दिए तो 24 घंटा चुप नहीं होते ठाकुर जी। यशोदा मैया के मां ने मुंह को हाथ दिखाया मैया, इतने लाड़ चाप में बिगड़ गए लाला। मैया बोली बात बताओ, कहा बात है? एक गोपी बोली वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। मैया तुम्हारो लाला स्तेयम स्वादधिपय कल्पित स्तेय योग, स्तेयम यानी कि चोरी करने लगो है। मैया बोली चोरी? काय की चोरी? मणि चुराए, रत्न चुराए, सोनो चुरा, कहा चुराए मेरे लाला ने? बोले नहीं नहीं मैया, रत्न आदि नहीं चुराए हैं। तो बोले दधिपय, दही और दूध चुरावे तुम्हारो लाला। यशोदा मैया हंसते हंसते पहले तो बैठ गई नीचे। बोले कहा चुरावे? बोले दही दूध और मक्खन। यशोदा मैया बोली गौशाला दिख रही है? 9 लाख गैया है मेरे घर, घी के कुआं है मेरे घर पे, छाछ की नदी बहवे, सवेरे सवेरे दूध में स्नान करे लाला। कोई कमी ना है लाला के पास में कि तुम्हारे घर 1-2 गैया बंदी भैया उनको दूध पीवे आवेगो, उनको मक्खन खावे आवेगो। और कभी कभी ऐसा होवे कि बालकन को अपने से बढ़िया दूसरे के घर को भोजन लगे। और मेरो नेक्स्ट से लाला, नेक्स्ट से वाको पेट एक आध अगर माने नेक तिनका ले लियो हो मक्खन को, तो तुम चोरी को इल्जाम तो ना लगा सको। भैया अकेलो तुम्हारो लाला हमारे घर आ जाए हमें कोई चिंता नहीं, पर वो तो पूरी मंडली लेके चले, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल रजिस्टर्ड है। बोले कैसे? बोले मरकान भोक्षण विभजति सचेन नात्रिभांडम बिनती। आपको लाला 3 सेना लेके चले अपने संग में, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। राष्ट्रपति बोले मतलब? बोले जल सेना तो ये है कि जिन ग्वालान को घर पड़े चोरी के मार्ग में, तो घर के सामने तो निकलेंगे तो मैया पकड़ लेगी, तो वो जल के मार्ग से आते तैरते भाई यमुना में थे। बोले थल सेना? बोले थल सेना लाला के संग में चले, आगे पीछे जय जयकार करते हुए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कोई अगर अपने घर से निकल के पूछे अरे भैया कौन जा रहा है, तो सब रे कहते जामे जय जय जा रहे हैं, प्रणाम करो, जय जय जा रहा हो, हमारो गोकुल को राजा जा रहा है। और वायु सेना कौन सी है? बोले बंदर जितने भी हैं गोकुल के, ये वायु सेना, ये छत्तन पर कूदते भय जामे मैया। और मैया तुम्हें कहा बताएं, जे बंदरी खोज करें कहां मटकी धरी है, कौन से घर में मक्खन निकलो है, और ऐसी कू कू करके आवाज करेंगे, वही से लाला को पता और चल जाए आज कौन सी गोपी के घर चोरी करनी है। वायु सेना। मैया मुंह खुल गया यशोदा मैया को, आश्चर्यचकित होकर सुन रही है। अच्छा फिर क्या करें? बोले मैया आप कहा बताएं तुम्हें, घर में आ जाए आकर के चोरी करे मक्खन की। मैया बोली तुम अपने मटकान को अंधेरे में रखे करो, लाला को अंधेरे से डर लगे या को लगे हाउ आ जाएगा, मैंने डरा रखो है अंधेरे में ना जावे। एक गोपी बोली अरे मैया कहा बताएं, पद्म राग के कंगन बेटा पहना रखे तुमने, तुम्हारो लाला जैसी अंधेरा में जावे इतने चमके वाके कंगन कि उनके प्रकाश से मटकी ढूंढ लेवे और वाकू लेके फिर प्रकाश में आगे बैठ के खा जाए, स्वयं खावे, बालकन को खवावे, और जितनों बच जाए मरकान भोक्षण बंदरन को लुटा दे, हमारे काजी छोड़े ही ना है। एक गोपी बोली स्वयं खावे, बालकन को खवावे, बंदरन में लुटा दे, यहां तक भी बात, मटकी तो छोड़ जाए कम से कम हमारी। नात्रिभांडम भिनत्ति, वह मटकी को फोड़ के जावे। मैया ये कहा तरीका, मटकी काय को फोड़ के जावे? एक गोपी बोली मेरे संग जो भयो होगा वो कोई के संग नहीं भयो। सब बोली तेरे संग कहा भयो?
ये सब बना रही हैं बात, ऐसा है नहीं। गोपी बोली मेरे यहां तो आयो, मक्खन की चोरी करी और मक्खन इतना ज्यादा बच गयो कि मटकी फोड़ के बचे भाई मक्खन को भी नीचे नहीं छोड़ के गयो। यूं बोलो ये गोपी बहुत नकचड़ी सी है, हमको देख के मोह बना ले, या को प्रसाद तो दे के जानो चाहिए। बोले कहा प्रसाद दोगे? बोले ऐसा करो या के पूरे घर के फर्श पे मक्खन को लेप लगा जाओ। और सबरे ग्वालन ने मिलकर पूरा मक्खन पूरे घर में लगा दिया। और जैसे ही गोपी को प्रवेश भयो, पाम फिसले, महाराज रिपट गई कोणार्क एक्सप्रेस, पंढरपुर से सीधे वृंदावन। मैया ऐसी लीला करे तुम्हारो लाला। एक गोपी बोली मैया हम तो बड़ी दुविधा में, कहा बताएं आपको? बोले कहा माखन मिल जाए लाला को तो दुखी, सब फोड़ फाड़ जाए, सब नष्ट कर जाए, और कहीं अगर कोई गोपी ने बहुत घेराबंदी करके अपने घर में लाला और बाकी सेना को नहीं घुसन दियो तो कोयला लेके आवे और वह घर के बाहर चिन्ह बना जाए। बोले या घर से हमारो पेट पूजा ना भई तो हमारी जिम्मेवारी, कल से या घर को कोई भी व्यक्ति भोजन नहीं कर पाएगा। बोले मतलब? बोले फिर मैया ऐसो कछु करे कि वो सोच विचार से परे है। मैया बोली बताओ तो। एक गोपी बोली मैंने अपने घर से माखन नहीं चुरान दियो लाला को, सो मेरे घर के बाहर चिन्ह बना गयो, मैंने देख लियो। मैंने कि ये रे लाला ही कहा करे। बोले अब तेरे बुरे दिन शुरू है गए, तेने मक्खन ना चुरान दियो ना हमें, अब तू देखियो कहा होगा तेरे संग। नेक्स्ट से 3.5 वर्ष के धमकी दे रहे हैं। गोपी बोली मैंने तो सोची ऐसी बोलतो रे, अगले दिन सवेरे सवेरे आ गयो मेरे घर, मैं तो रसोई घर में कछु बना रही मैया, और लाला आके खड़े हो, भाभी जी क्या कर रही हो? मैंने कि लाला आज तेरे भैया को जन्मदिन है, सत्यनारायण भगवान की पूजा है, पंजीरी भूज रही हूं। कौन की पूजा? सत्यनारायण भगवान। जय कौन है? बोले ये जय जय है, भगवान है। बोलो असली जय जय तो हमें, हम तो बड़ो जय जय कौन सा आगो? भाभी तू तो देख बुरा मत माने, ये पंजीरी को मैं ये भोग लगा, मैं ही भगवान हूं। तो मैंने ऐसे हल्को सो नेक मार करके कह दी अरे लाला बात बनावे भगवान, चल ना के आजा। तो मेरा हाथ पकड़ के और टेढ़ी सी नजर करके बोलो भाभी तो को तो सबक सिखाऊंगा मैं। अब मैं तो रसोई घर में लगी भाई, कहां थे पतो ना कुत्ता के 2 पिल्ला ने उठा लायो और सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर बैठा ही दिए, और जाते जाते बोलो भाभी जी नेक अपने जय जय को देख ले जाके। मैं दौड़ करके गई तो चतुर्भुज सत्यनारायण भगवान और दोनों तरफ पिल्ला बैठे हैं। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। ऐसी लीला करे तुम्हारो लाला। सब गोपियां अपने अपने उल्हाने बता रही हैं और एक दूसरे को नोच रही हैं। बोले कि कछु बड़ी बात कहो जैसे यशोदा मैया को गुस्सा आवे और बुला में लाला को, तभी तो दर्शन होंगे। तब एक गोपी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। बोले मैया मेरे घर तो ऐसा कियो कि मैं कहीं मुंह दिखावे लायक नहीं रही, आपके सामने बोलने में भी लज्जा आ रही है। मैया बोली बता 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 कहा कियो? बोले मैया मेरे घर ते माखन नहीं चुरा पायो लाला, तो मौसम बोल के गयो कल तेरे घर अन्न नहीं बनेगो, ये वचन है मेरो। मैंने कि कहा करेगो लाला? तो बोले दूसरे दिन आयो, सब लोग इधर देखो, और दूसरे दिन आकर के हम सब सो के उठे नहीं है मैया, वाती पहले तुम्हारो लाला आयो और आकर के हमारे भोजन बनावे वाले चूल्हा पे बैठ के धोती वोती उतार के सब करे आयो वहीं पे। मैं हनादी निवास्तव, ये सत्य नहीं है, गोपियां झूठ बोल रही हैं, लेकिन लिखा है मैं हनादी निवास्तव। सब लत्ता वत्ता उतार के मैया सब करे आयो, हमारे चूल्हा फोड़ दो पड़ो मुंह को, और यहाँ की बात सांची है कि हमारे घर अन्न नहीं बनो। जब मैया ने ये बात सुनी, मैया बोली सांची कन्हैया ने ऐसा कियो? मेरे लाला ने? बोले हाँ मैया तेरे लाला ने।
यशोदा मैया का ताम्रवर्ण हो गया। कन्हैया, ओरे लाला जल्दी। अब यहां तो कन्हैया लाला बुला रहे, गोपियों के मन में उत्सुकता, अब आएंगे ठाकुर जी, अब कन्हैया आवेगो, अब दिखेगो। अच्छा, बालक का स्वभाव होता है वो तेजी से नहीं उठाओ उसको कभी, नहीं तो रोएगा बहुत ज्यादा। उसको तो मैया गोद में लेवे, थोड़ी देर पुचकारती रहे, नेक देर गोदी में लेके घूमती रहे, तब जाके बालक उठता है। ठाकुर जी तो लाड़ चाव के जोड़ा, लेकिन आज मैया किल्ला रही नीचे थी, ए जल्दी उठ गया। ठाकुर जी तो घबरा गए, मैया ऐसे क्यों बुला रही है। ठाकुर जी अपनी आंख मीड़न लगे, मोटो मोटो काजर फैल गए और ठाकुर जी को छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके थाड़ो मारे सैन। सैन को मतलब पता है? ये हिलानी आती है किसी को? एक संग नहीं हिलने चाहिए, एक ऊपर एक नीचे, इसको कहते हैं सैन। ठाकुर जी क्या करते हैं? बोले यमुना जी पे खड़े है के ऐसे ऐसे अपनी भौं को हिलाते हैं। हाँ, बजाए गयोरी बजाए गयोरी, मेरे अंगना में बंसी बजाए गयोरी, छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन, छोटो सो कन्हैया या के बड़े। स्वर सुनो, छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन, छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के। बस है। बताओ ये कला आती है किसी पे? आप पे आती है? अच्छा, किसी पे आती है, अच्छा तो ठीक है, बढ़िया। आप पे भी सैन चलाने आते हैं। ठाकुर जी सैन चलाते हैं। और सैन चला के कब चला मैं सैन? जब कोई गोपी भा जाए ठाकुर जी, सोई ठाकुर जी की ऐसी भौं हिलन लगे, एक ऊपर एक नीचे। ग्वाल बाल समझ जाओ, ओहो लाला जरूर कोई मिल गो दिखे। बोले हम वही है, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन। ठाकुर जी की बड़ी बड़ी आंखें, छोटे से लाला, आंख पे पूरा काजल फैल गयो। उतर करके नीचे गए, यशोदा मैया ने लाला पकड़ लिए। ये सब गोपी कहा कह रही है, सब बात बताई। ठाकुर जी कह रहे, मैं नहीं माखन खायो सो मैया मोरी, मैं नहीं दही चुरायो, प्रात होत गैयन के पाछे, मधुबन माही फिरायो, मैं नहीं माखन खायो सो मैया मोरी, मैं नहीं दही चुरायो। ठाकुर जी रोने लगे और रो के कह रहे हैं, बोले मैया ये जितनों बता रही हैं इतनों तो मैंने कछु क्यों ना, झूठ बोल रही हैं सबरी, तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं सबरी झूठ बोल रही हैं। तू जननी मन की अति भोरी, ऐसो कहो पतियायो। मैया तू तो बड़ी भोरी है, इन सबन की बातन में आकर के इनकी बात मान गई है तू। मैया बहुत है क्यों, मुंह को चोर कह कह करके सबने बदनाम कर दियो, अब मुंह पे सहन ना है रो मैया। और नेक से ठाकुर जी 3.5 बरस के अपनी लकुटिया लेकर के आए और मैया से आके बोले, जेले अपनी लकुट कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। मैया जेले अपनी कमरिया और जेले अपनी लकुट। अब गैया चरावे के काजी दूसरो लाला ढूंढ लियो, मैं तो जा रहा हूं घर छोड़ के। अब 3.5 बरस के लाला घर छोड़ के जा रहे हैं। सूरदास तब बिहस यशोदा, सुतले कंठ लगायो,
जैसे ही ठाकुर जी घर छोड़ के जान लगे, यशोदा मैया दौड़ के गई और लाला को, अरे लाला इनकी बातन में काई को, मैं आ रहा हूं मैया, तू आ रही है इनकी बातन में, इनकी बात मान करके तेने मुंह को डांट दियो सवेरे सवेरे। कहा मैया तू गोद में लेके घूमे, मुंह को दूध पिबावे, मुंह को इतना प्रेम करे, और तेने आज मुंह को इतना डांटो। तब यशोदा मैया गा रही हैं, लाला ते नहीं माखन खायो, लाला मेरे ते नहीं दही चुरायो। और छड़ी लेके मैया सब गोपीन के पीछे भाजो अपने घर, झूठो इल्जाम लगावे मेरे लाला पे, मेरे लाला ने कोई माखन नहीं खायो, कोई दही नहीं चुराई है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। ऐसे श्री